नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशियंट सिटीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक वीडियो हम पहले ही कवर कर चुके हैं जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, और अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ मोहनजोदारो। अब एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंशियंट हिस्ट्री के कोर्स में ये अचानक से सर्वे ऑफ साइट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो अब एक क्वेश्चन देखिए यूपीएससी का PYQ जो कि 2019 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हड़प्पन साइट। 4 ऑप्शन हैं। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी वो साइट है जो हड़प्पन साइट नहीं है। तो इससे हमको क्या आइडिया में लगता है, इससे हमको पता चलता है कि यूपीएससी की एक थीम है सर्वे ऑफ साइट्स, जिसमें वो ये जानना चाहता है कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एंशियंट सिटीज़ थी उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। चलिए, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी मेन वीडियो पर शुरू करते हैं जो कि है रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ मोहनजोदारो। तो हमेशा की तरह हम मोहनजोदारो के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। मोहनजोदारो was situated on the banks of river Indus in सिंध, पाकिस्तान। इम्पोर्टेंट क्या है कि मोहनजोदारो रिवर इंडस के बैंक्स पर सिचुएटेड था और पाकिस्तान में था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय RD बनर्जी इन 1922। तो बस आप RD बनर्जी का सर का नाम याद रखिए। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में मोहनजोदारो की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदारो वाज ऑल्सो रिफर्ड एज ग्रेट माउंट या फिर माउंट ऑफ डेड। अब इसका क्या मतलब होगा। माउंट का हिंदी में मतलब होता है टीला, और ग्रेट माउंट या माउंट ऑफ डेड मतलब उस टीले में से बहुत सारे कंकाल यानी कि स्केलेटन्स मिले हैं जो कि प्रॉपरली बरियल नहीं थे, उनका बरीड नहीं किए गए थे ग्रेप्स के फॉर्म में। तो इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदारो को एक नाम दे दिया ग्रेट माउंट या माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटन्स वर ऑल्सो फाउंड ऑन स्टेयर्स ऑफ ए स्टेप वेल। स्टेप वेल यानी जो बावड़ी होती हैं पुराने ज़माने की, जो सीढ़ियाँ होती थी और हम कुएं के लिए पानी भरने जाते थे वो। तो अब हम जैसा कि हमने कहा माउंट ऑफ डेड, तो स्केलेटन्स ऐसे बिखरे हुए पड़े थे सीढ़ियों पर स्टेप वेल की। अब इससे क्या शो होता है ये, या तो ये एविडेंस ऑफ वॉरफेयर है कि भाई कभी उस टाइम में मोहनजोदाड़ो में वहाँ पे वॉर हुई होगी तो इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर आउटब्रेक ऑफ सम वाटर बॉर्न डिसीज़ लाइक मलेरिया। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि मलेरिया हो सकता है, पर वो कोई वाटर बॉर्न डिसीज़ थी, हम ये मान के चलते हैं मलेरिया की तरह। तो स्केलेटन्स क्यों इस तरह से पड़े गए स्टेप वेल पर कि स्टेयर्स पे, तो इनके 2 कारण है, या तो एविडेंस ऑफ वॉरफेयर हो सकता है या कोई डिसीज़ का आउटब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटी गॉट डेक्लाइंड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। ये एक आर्कियोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट भी है कि मोहनजोदाड़ो जो सिटी थी उसका जो डेक्लाइनेशन हुआ था वो हैवी फ्लड्स के कारण हुआ था। वहाँ पे बाढ़ आ गई थी क्योंकि इंडस नदी के किनारे था, तो स्वाभाविक है बाढ़ आना। नेक्स्ट पॉइंट, सिटाडेल वाज फोर्टिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। ये हमने हमारी हड़प्पा वाली जो वीडियो थी उसमें भी देखा था। वहाँ पर भी सिटाडेल जो था फोर्टिफाइड था और लोअर टाउन से सेपरेट था। हमने मतलब भी समझा था फोर्टिफिकेशन का कि चारों तरफ से वॉल को बना देना, उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोअर टाउन से सेपरेट हो जाता है। अब आप इस टॉप व्यू में भी देखिए, ये मोहनजोदाड़ो का टॉप व्यू प्लान है। ये इसमें सिटाडेल बताया है, इसमें लोअर टाउन बताया है, और ये है टॉप व्यू या एरियल व्यू, पर ये थोड़ा सा अच्छा पिक्चर है देखने में लग रहा है। और ये इसका ब्लूप्रिंट था, ये वाला ब्लूप्रिंट था, और ये इसका क्लियर पिक्चर 3D इमेज वाला। चलिए अब हम मैन अपनी सब हेडिंग पर आते हैं, स्ट्रक्चर्स। अब इस वीडियो में इसमें ये मोहनजोदाड़ो में हम एक चीज़ याद रखने वाली क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर्स है वो इनसाइड ऑफ सिटाडेल है। एक चीज़ याद रखिए, हमने जो हड़प्पा को में कवर करा था उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स पड़े थे वो आउटसाइड सिटाडेल थे। बस यहाँ मोहनजोदाड़ो में इतना है कि सब सिटाडेल के अंदर है। अब जैसे कि पहला, ग्रेट बाथ, लार्जेस्ट
बेक्ड ब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ आईवीसी। आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटीज़ थी तो ग्रेट बात उसमें लार्जेस्ट ब्रिक से बना हुआ यानी ईंट से बना हुआ स्ट्रक्चर था। इसकी वाटर टाइट वॉल्स थी और फ्लोर, ताकि पानी सीपेज ना हो, पानी ना रिसे, पानी ना बहे। उस टाइम का यानी ब्रॉन्ज एज का ये इंजीनियरिंग मार्वल था। यानी आप सोचिए कि उन्होंने उस टाइम एक वाटर टाइट वॉल्स और फ्लोर बना दिए। अब आपको मैं इस मैप पे दिखाता हूँ, ये देखिए इस फोटो में देखिए ग्रेट बात ये है, ये उसका फ्लोर और ये उसकी वाटर टाइट वॉल्स थी। इसमें से सीपेज का कोई चांस नहीं था, उन्होंने इस तरीके से बनाया था, इसलिए इंजीनियरिंग मार्वल था। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रानरी। एक ग्रानरी हमने हड़प्पा में ही पढ़ी थी जो 12 ग्रानरीज थी। ये भी एक और सेम इसी तरह से हमें मोहनजोदाड़ो में भी मिली हैं और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ आईवीसी थी। जो मोहनजोदाड़ो की जो ग्रेट ग्रानरी है वो इतनी बड़ी है कि वो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अब मैंने आपको हड़प्पा वाली वीडियो में ये कहा था कि हम आने वाली वीडियोस में ये समझेंगे कि ग्रानरीज का पर्पस था, क्यों बनाई गई थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग या तो ये टैक्स कलेक्शन या इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या तो वहाँ के जो पॉलिटी थी वहाँ पे जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। अब ग्रेन्स के फॉर्म में टैक्स कलेक्ट तो कर लिया, उनको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, उसी के लिए वो ग्रानरीज बनाते थे। या तो ये पॉइंट हो सकता है या फिर एज ए प्रैक्टिस ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग। मान लीजिए कभी ड्रॉट पड़ गया, सूखा आ गया और फसल बर्बाद हो गई, तो क्या करेंगे। तो जैसे कि सरकार आज के टाइम में हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ग्रेन्स को स्टोर करती है, ठीक। और पीटीएस अगर आपने सुना हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू जो जैसे प्रधानमंत्री अन्य गरीबों को जो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो दिया जाता है। ठीक उसी तरह से ये इमरजेंसी प्लानिंग के लिए ग्रेट ग्रानरी उस टाइम में वो लोग बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, बिग रेक्टेंगुलर बिल्डिंग फॉर रेसिडेंस। अब जाहिर सी बात है उस समय भी प्रीस्ट यानी पुजारी लोग हुआ करते होंगे, तो उनके लिए रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसलिए उनके लिए भी रेसिडेंस के लिए एक बिल्डिंग थी जिसको हम कॉलेज ऑफ प्रीस्ट बोलते थे। फिर एक असेंबली हॉल था, मल्टीप्लड गवर्नेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर था, यानी असेंबली हॉल या फिर हम उसको कह सकते हैं पिलर्ड हॉल। तो वो क्यों बनाया गया था, ताकि जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं या कोई डिस्कशन है, कोई डिसीज़न लेना है तो वो लिया जा सके, इसलिए ये स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया गया है। जैसे कि आज के टाइम में हमारी पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पे भी एक सिस्टम होगा उस ज़माने का। लास्ट है वर्कर्स बैरिक्स, कूली लाइंस। अब आप ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें भी देख सकते हैं, जैसे ग्रेट बाथ, ग्रानरी, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, पिलर्ड हॉल, तो ये सब इसमें कवर्ड हैं। आप मैप इस व्यू प्लान या इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्कल्पचर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डांसिंग गर्ल, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर है ये, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बियर्डेड प्रीस्ट, जो कि स्टेटाइट, जिसको अपन साबुन पत्थर कहते हैं, उससे बना है। अब इसमें ये देखिए, वियरिंग अ ट्रीफॉइल्ड एम्ब्रॉयडरी रोब एंड फिलेट अराउंड फॉरहेड। फिलेट कुछ नहीं है, ये है, ये माथे पर जो गोल सा लगा लिया उसको फ्लैट बोला है। और एम्ब्रॉयडरी रॉब यानी ये जो पहने हैं ना, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखी, ट्रीफॉइल्ड यानी ऐसा ये 3 वाला ये। अब डांसिंग गर्ल के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पोस्चर जो बताया है इसमें, इसको त्रिभंग पोस्चर कहते हैं। तो वैसे तो आप याद, एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अब आप ये देखिए उस टाइम में इन्होंने कितना परफेक्ट ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर बनाया है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब स्कूल में था मुझसे बायोलॉजी में हार्ट होता है ना हमारा, हार्ट दिल, उसका डायग्राम भी नहीं बनता था। और ये देखिए उस पुराने टाइम में ये कितने बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर्स बना रहे हैं वहाँ के स्कल्प्टर्स। मैं तो कहता हूँ हार्ट का डायग्राम बनाना आप लोग ज़रूर सीख लीजिएगा,
क्योंकि जो जिसको हार्ट का डायग्राम बनाना आता है उसका कभी हार्ट ब्रेक नहीं होता। अब आप पूछेंगे ऐसा कहाँ लिखा है, तो मैं बताता हूँ, ऐसा लिखा है डोपा पुराण में। डोपा पुराण में ऐसा लिखा है। तो इसलिए हार्ट का डायग्राम बना लेना ताकि हार्ट ब्रेक ना हो लाइफ में कभी। नेक्स्ट, पशुपति सील कंसिडर्ड एज प्रोटोशिवा इन योगासन 3 फेसेस विथ हॉर्न। इसको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। बाकी दूसरा है मेसोपोटेमियन सील्स, जो टोटल 3 थी, सिलेंड्रिकल शेप में थी। अभी हम पशुपति सील को कवर करते हैं। इसको प्रोटोशिवा भी कहा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। अब ये देखिए, ये उसका रियल इमेज है, ये वाला योगासन। ये देखिए योगासन पोस्चर है ये, ठीक है। 3 फेसेस विथ हॉर्न्स। अब ये देखिए, इस वाले में थोड़ा क्लियर दिखेगा इसमें। ये देखिए, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो 3 फेज़ थे इनके, और ये हॉर्न्स हो गए उनके। ये जैसे इसमें भी हॉर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब बाकी कुछ एनिमल्स भी थे इनके सराउंडिंग्स में, जैसे कि एलिफेंट हुआ, राइनोसॉर हुआ, बफेलो हुआ, टाइगर हुआ, ये हमारा वाइल्ड गोट या एंटेलोप भी कह सकते हैं इसको, एंटेलोप हुआ। तो ये सब उस जो पशुपति सील है उसमें हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। लास्ट सब हेडिंग है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि फ्लोरिशिंग इन कॉटन क्लॉथ। अब ट्रेड तो होता ही था यहाँ की सिटीज़ में, तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जहाँ पे थी कॉटन टेक्सटाइल की थी, जहाँ पे सूती के कपड़े बना करते थे। दूसरी इंडस्ट्री थी हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री। हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नहीं, ये अलग अलग, जैसे कि कोई ब्रॉन्ज का काम कर रहा है तो वो अपने घर में ही ब्रॉन्ज से रिलेटेड चीज़ें बना रहा है, जैसे कि ब्रॉन्ज मिरर हुआ, नीडल हुई, सॉ हुआ, स्पिंडल, वॉल्स। तो घरेलू इंडस्ट्री जी थी, जो घर ही घर में अपने आइटम्स बनाकर लोग बेचा करते थे। तो बस जो मोहनजोदारो है हमारी इम्पोर्टेंट, जो उसमें जो भी चीज़ें थी हमने वो कवर कर ली हैं। इसमें बस एक क्वेश्चन देख लीजिए जो कि PYQ है, 2025 में ही आया है प्रीलिम्स में। द फेमस फीमेल फिगरिन नॉन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो इज़ मेड ऑफ। तो बेसिकली जो डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर था उसका मटेरियल पूछ रहे हैं, वो किससे बना है। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, 4 ऑप्शन हैं, मैंने कवर कराया है, आप इसको ज़रूर रेफ़र करिएगा। बस इसी के साथ हमारी इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep following UPSC Dopa YS Jain for further videos. Thank you.